हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणपति की कृपा पूरे विश्व को प्राप्त हो, विघ्नों के विनाशक पूरे विश्व के संकटों को दूर करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणपति की साधना अमृत तुल्य फल देने वाली होती है। 22 अगस्त भादों का महीना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में भगवान श्री गणपति की जो भी साधक साधना करता है उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चतुर्थी को लेकर भी कुछ लोग भ्रमित थे कि किस दिन मनाई जाए, तो शुद्ध रूप से पंचांग में 22 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 की ये गणेश चतुर्थी बहुत ही अनुपम उपहार हमें दे सकती है। क्यों? भगवान श्री गणपति विघ्न विनाशक हैं। जीवन की शुरुआत भगवान श्री गणपति की साधना से ही प्रारंभ होती है। भगवान श्री गणपति का जिस साधक को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन का श्री गणेश भगवान गणपति की साधनाओं से होता है। आप चाहे कितने भी बड़े साधक हों, आप चाहे कितने भी छोटे साधक हों, कैसी भी श्रेणी का घर हो, भगवान श्री गणपति के सूक्ष्म लघु रूप में किसी न किसी रूप में साधना सब करते हैं। आप घर में कोई शुभ कार्य करें, मंगल कार्य करें, कोई अनुष्ठान हो, व्रत हो, भगवान श्री गणपति का नाम उसमें आता ही आता है। विवाह हो, संस्कार हो, स्वस्ति वाचन सब पढ़ते ही पढ़ते हैं। हरि ओम गणानात्वा गणपति द्वम हवामहे, देखा होगा ना आपने स्वस्ति वाचन। तो भगवान ढूंढीराज महाराज की कृपा तो सबको चाहिए। आप अपने घर की दहलीज पर भी भगवान श्री गणपति के प्रतीक रूप में स्वास्तिक का चिन्ह, जिसे सातिया कहते हैं, सबके घर में बनाया जाता है। किसी की चौखट पर, किसी की देववाड़ी में, किसी के पूजा स्थल पर सब बनाते हैं। और इसी के साथ साथ विवाह का कार्ड भी अछूता नहीं रहता। विवाह के कार्ड में भी जब लड़की का विवाह हो चाहे लड़के का विवाह हो, उसमें भी लिख दिया जाता है प्रथम निमंत्रण आपको। गणेश जी की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति बन जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वास्तव में भगवान श्री गणपति की नाना भांति की साधनाएं हैं और सभी साधनाओं में मैंने स्वयं अनुभव किया है, चमत्कार देखा है। अब गणेश जी की साधनाएं नाना भांति की हैं, लघु रूप की साधनाएं हैं, वृहत रूप की साधनाएं हैं, नाना भांति की साधनाएं हैं। उच्छिष्ट गणपति की साधना त्वरित फल देती है। हरिद्रा गणपति की साधना भी त्वरित फल देती है। ऐसे लाल ढूंढी महाराज की साधना त्वरित फल देती है। नाना भांति की साधनाओं में गणपति की साधनाएं वास्तव में हमें बहुत शुभ फल देती हैं। कहने का भाव, आज का दिन तो अति उत्तम है। जब भगवान श्री गणपति की साधनाएं इतना सुंदर फल देती हैं तो आज के दिन से बढ़िया क्या दिन हो सकता है। भादों का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है ना, मध्याह्न के समय में, दोपहर के समय में भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ। तो आइए अब दर्शकों, हमें क्या करना चाहिए चतुर्थी में, हम आपसे ये बात करते हैं। अपनी अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र की बात देखिए, कितने धूमधाम से भगवान श्री गणपति का ये पर्व मनाया जाता है। पूरे विश्व में जिसकी गूंज हो जाती है ना। तो हम क्या करें, एक विधि मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी का नया घड़ा, नए घड़े में जल भर लें, उसमें गंगा जल डालें, सुगंधित द्रव्य डालें, लाल कपड़े से कलावा से बांध दें, गणपति की छोटी सी मूर्ति उसके ऊपर रखें, चाहे मिट्टी की हो किसी की भी हो, और भगवान श्री गणपति का पंचोपचार तरीके से या 16 प्रकार से षोडशोपचार तरीके से भगवान श्री गणपति का पूजन करें। और बाद में ये मूर्ति, ये कलश, मूर्ति मिट्टी की लें तो ज़्यादा अच्छा है।
मिट्टी की लें या गोबर की, पहले से जिन्हें मालूम है गोबर की बना लेते हैं बहुत साधक, तो सिंदूर का लेपन कर देते हैं और सुगंधित धूप दीप द्रव्य फल फूल आदि चढ़ा करके भगवान श्री गणपति को प्रसन्न करते हैं। और ये पूजन जो आप करें या तो दोपहर में शुरू करें या संध्या के समय शुरू करें, चतुर्थी में बहुत शुभ इसका हमें फल प्राप्त होता है। पूजन आदि करने के बाद गणपति के नाना भांति के स्तोत्र हैं, किसी भी प्रकार का कोई स्तोत्र गणपति के समक्ष पढ़ें, जो भाई जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे करनी भी चाहिए। 21 लड्डू या भाई घर में ही 21 लड्डू छोटे छोटे बना करके, वैसे तो मोदक का लड्डू भगवान गणपति को प्रिय होता है, यानी कि बूंदी का लड्डू, 21 लड्डू भगवान गणपति को आज के दिन चढ़ाए जाते हैं। और 21 ही दुर्बा भगवान गणपति का एक एक नाम बोलते हुए 21 दुर्बा भगवान श्री गणपति को अर्पण की जाती हैं। आज के दिन जो भगवान श्री गणपति के 108 नाम लेता है या 1000 नाम लेता हुआ एक एक नाम पर एक एक दुर्वा भगवान श्री गणपति को अर्पण करता है, वास्तव में वो व्यक्ति भगवान श्री गणपति के विशेष कृपा का पात्र बनता है। नाना भांति के उसके विघ्न दूर होते हैं। आज के दिन ही यानी कि चतुर्थी के ही दिन गणपति के सामने ये सब पूजा आदि करते हुए हमें गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः, एक ही बात है। इस मंत्र की 5 माला ज़रूर करें, 11 माला करें या 21 माला करें तो अति उत्तम। और घी का दीप जलाया जाए या मीठे तेल का। ये दीप कोशिश ये की जाए कि जैसे आपने दोपहर से पूजा शुरू की है या शाम से पूजा की है, तो कम से कम ये दीप रात्रि पर्यंत भगवान श्री गणपति के समक्ष प्रज्वलित रहे, तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन ये सब कुछ करें। और भगवान श्री गणपति के जैसे मैंने एक मंत्र बताया, एक मंत्र और है, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। जिन लोगों के पास श्वेतार्क गणपति की साधना जो लोग करते हो, जैसे श्वेतार्क का जो पौधा होता है उसके नीचे गणपति हूबहू निकलते हैं। आज सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ज़रूर बताता। उन पे आज के दिन जिनके पास श्वेतार्क गणपति हों, लाल चंदन से, जिसे हम कामिया सिंदूर कहते हैं, उससे अच्छे से भगवान गणपति का लेपन करें। श्वेतार्क का चांदी के वर्क आदि लगा करके, लड्डू आदि चढ़ा करके ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र को यदि कोई भी साधक इसकी 21-11 माला करे, उसके बाद हवन करे, निश्चित उसके संकटों का नाश होता है। और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया हो, ऋण चढ़ गया हो, तो ऋण मोचक गणपति स्तोत्र 11 बार या 21 बार या 5 बार पढ़ें। और मंत्र ओम गणेश ऋणम छिंधी वरेण्यम हुम नमः फट, ये भगवान श्री गणपति का मंत्र है। मैंने अनेकों बार अपने अनेकों वीडियोस में आपको एपिसोड्स में बताया है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो कहने का भाव बहुत सारी बातें हैं बताने को तो, लेकिन मैं अब शॉर्ट कर देता हूँ। जो ऐसे कलश करके करना चाहते हैं ऐसे कर लें, नहीं तो यदि आपसे ऐसे बाद में इस कलश को और भगवान गणपति की मूर्ति को, दुर्वा आदि को अगले दिन जल प्रवाह आप लोग कर सकते हैं, या आज शाम को ही आप लोग इसे जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित अच्छे से रखें, फिर चौकी पर आसन दिया जाता है। और नहीं तो यदि आप बिल्कुल, जो लोग कहते हैं भाई हम इतना नहीं कर सकते, हमें तो बिल्कुल साधारण विधि बताइए, तो उनके लिए ये छोटी सी गणपति की मेटल की मूर्ति हो या वो भी ना हो, कागज़ कैलेंडर की हो, उसे अपने सामने रखें, चौकी पर कपड़ा बिछा लें, सामने फ़ोटो आदि लगा करके 5 प्रकार के पंचोपचार पूजन करें। थाली में प्लेट में कम से कम 5 लड्डू। और दुर्वा तो देखो किसी पार्क वार्क से आप ला ही सकते हैं, दुर्वा भगवान गणपति आदि को चढ़ा दें। और यदि 16 प्रकार से पूजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आसान होता है, कोई बहुत बड़ी इसमें विधियाँ नहीं होती। जैसे हमने गणपति को आवाहित किया, बुलाया, सिंपल अपनी भाषा में हे गजानन पधारिए विजारिए, और ऐसे बुला करके, या इसके अलग अलग मंत्र होते हैं सभी देवी देवताओं के आह्वान के, आप वो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में भगवान श्री गणपति को पुकारें, वो जरूर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले बैठने के लिए फूल रूप में आसन दें, फूल चढ़ाएं। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, पैर धुलाएं। अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, अर्घ्यम आचमनम दोनों जल का छींटा।
आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गंधं विलेपयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम लड्डू नैवेद्यम निवेदयामि, है ना, ऋतुफलानि समर्पयामि। ऐसे करते अपनी 16 चीज़ें आप उन पर अर्पण कर सकते हैं। और नहीं तो मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, आप फल फूल सारी चीज़ें रख के बैठ जाएं, है ना। सबसे पहले बैठने के लिए आसन दे दें, पैर का छींटा मार दें ऐसे, और स्नान आदि का छींटा मार के जो हाथ पे कलावा बांधते हैं, थोड़ा सा वस्त्रम के रूप में, यज्ञोपवीत के रूप में, या यज्ञोपवीत चढ़ा ही दें, 1-2 रुपये का आता, बहुत महंगा नहीं आता, वो अर्पण करें। और 21 लड्डू छोटे छोटे चाहे घर में बना लें, 21 लड्डू हों, मालपुए हों, या 5 लड्डू बूंदी के बड़े वाले, जो भी आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाए। वैसे 21 चढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लड्डू घर में रख लीजिए, 5 या 10, बाकी वितरित कर दिए जाते हैं, बाकी घर में प्रसाद के रूप में चढ़ जाते हैं। और 1 पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रख दें। और ऋतु फल जैसे आम है, केला है, अमरूद है, मौसमी है, कोई भी भगवान को आप अर्पण करें। तो जिनके जो भी काम रुके हुए हैं, भगवान से वो विनती करते हुए, यदि स्वस्ति वाचन आपको आता है, हरि ओम गणपति आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान श्री गणपति की जो साधना आपको सरलता से आती है वो आज के दिन करें। अब जैसे सब कुछ आपने भगवान को चढ़ा दिया, जो भी आपके दिमाग में अच्छे से धूप दीप सब अर्पण करने के बाद, ये मैं साधारण दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ। जो अच्छे दर्शक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, देखो उन्हें तो सब मालूम है, वो इसमें गलतियाँ ना निकालें, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण लोगों के लिए मैं अपने उन साधकों की बात करता हूँ जो बेचारे बहुत भोले हैं, जो कहीं ना कहीं हम जैसों से कुछ ना कुछ देख करके करने का उनका मन होता है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, है ना। तो भाई उच्च कोटि के साधक तो फिर हर प्रकार की चीज़ें, संस्कृत से लेकर सारी चीज़ें, कौन सा कर्मकांड उनके पास हो, सारी चीज़ें उन्हें पता ही होती हैं। अब साधारण रूप में जो हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ चढ़ाने के बाद हम या तो गणेश जी के 108 नाम बोलें, और बहुत अच्छी बात है यदि 108 नाम बोलते हुए हम एक एक नाम पर दुर्वा चढ़ाएं, या 1008 नाम पढ़ें, यानी कि भगवान श्री गणपति के हर देवी देवता के सहस्रा नामावली भी होती है, 1000 नाम होते हैं। 1000 नाम जब भी पढ़ लें या किसी और समय पढ़ लें। अब भगवान गणपति का बस सिंपल सा मंत्र याद रखें, ओम गंग गणपताय नमः। इस मंत्र की 5, 21 या 11 माला आप कर लें, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद गणेश जी की आरती कर दें, जय गणेश, है ना, अपना करके भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लें कि हे प्रभु, मुझसे आज कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जो व्रत रखना चाहे, आज सिद्धि विनायक का व्रत भी है, तो जो व्रत रखना चाहे वो अच्छे से व्रत रखें। ये गणेश चतुर्थी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और अच्छे से आप अपने व्रत को रखें, और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर अपने व्रत को खोलें। एक बात ध्यान रखें, आज का चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता, निषिद्ध होता आज के चंद्रमा का दर्शन करना। बस आप फीलिंग करके कि मेरे सामने चंद्रमा है, आप उन्हें जल दे दें, उसके बाद अपने व्रत संपूर्ण मानें। जोत जलाई है तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो रात भर जलती रहे, उसमें शाम को 1-2 बार बीच बीच में आप मीठा तेल या देसी घी जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो पूजा के समय ही जोत अपनी जितनी देर जले उतनी देर आप जला सकते हैं। बहुत अच्छा है आज का ये पूजन। और दिन में चलते फिरते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः, मोदक प्रियाय नमः, इनके नाम हैं ये गणेश जी के, है ना। उमा सुताय नमः, जो भी आपको याद आए, शिव प्रियाय नमः, जो भी आपको उनका नाम याद आए, अपना दोहराते रहें, चलते रहें, घूमते रहें, काम करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और जो व्यापारी हैं, आज के दिन 21 दुर्वा की एक मूंजी सी बना लें, वो बनती है ना, समझ गए ना आप, जो ब्राह्मण जब पंडित जी घर में आते हैं छींटा मारते हैं, ओम मैं पवित्र है पवित्र हुआ, याद आया, तो ऐसे ही वो बना लें अपनी, और बना करके उसमें हल्की सी केसर या हल्दी डाल लें पानी में। तो श्री गणेशाय नमः बोलते हुए पूरे घर में छींटा देने से आज के दिन बहुत शुभ लाभ मिलता है। शाम के समय ऐसा करें। जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकान में शाम के समय ऐसे छींटा मार सकते हैं, हल्का हल्का। भाई आपके सामान, जिनकी कपड़े की दुकान है, हौजरी है, थोड़ा ध्यान से किसी चीज़ पे छींटा ना जाए, है ना, हिसाब से बहुत हल्का सा, ना के बराबर, या फिर सिंपल गंगा जल मिला लें, उससे छींटा मारें। श्री गणेशाय, ऐसी भावना कि मेरा श्री गणेश हो, मेरा कार्य अच्छा हो, मेरे घर में शुद्धि का वास हो, गणपति आपका वास हो,
मेरे सभी कार्य आपकी कृपा से बने, मेरे जीवन के तमाम संकट आपकी कृपा से दूर हो जाए। पूरे घर में छींटा मारें, घर को सुवासित करें, सुगंधित द्रव्य करें। आज के दिन गणपति के किसी भी मंत्र से यज्ञ भी किया जा सकता है, चाहे शाम को ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आज के दिन किसी मंदिर में जाकर के गणपति को मोदक चढ़ाना, जनेऊ पहनाना, तिलक लगाना, अंगोछा उनको उपहार सब रूप में देना बहुत अच्छा माना जाता है। और बाकी तो जैसी आपकी अपनी परिपाटी है उसके हिसाब से भी आप करें। खास बात, आज के दिन चंद्रमा के दर्शन निषिद्ध हैं, ना किए जाए। चंद्रमा के दर्शन आज के दिन जब किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी अपमान का सामना करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, कलंक का सामना करना पड़ता है। अब बहुत लोग कहेंगे ये तो सब अंधविश्वास है। क्यों? हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कोई भी धर्म हो अपने ग्रंथ को सब तूल देते हैं, अपने ग्रंथ पर सब मर मिटते हैं। उनकी किताब में, उनके ग्रंथ में क्या लिखा है वो अपने आप तो समझते ही हैं, सबको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम हिंदुओं की बात आती है, हम सनातन धर्म की बात आती है, तो हमारे ग्रंथों में जो लिखा है हम भी उसको मानेंगे, और इसमें अंधविश्वास नहीं है। चंद्रमा मनसो अजायत, चतुर्थी का चंद्रमा जो होता है उसकी और बहुत सारी बातें हैं, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो कहने का भाव, चतुर्थी जो तिथि होती है वो अपने आप में रिक्ता तिथि कहलाती है, लेकिन रिक्ता तिथि ये अपने आप में भी बन गई क्योंकि दिन क्या है? शनिवार है। दिन शनिवार का हो और रिक्ता तिथि अपने आप में पूर्ण हो जाती है। तो कहने का भाव, चंद्रमा मन के स्वामी है, चंद्रमा मन सो जाए। आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा था, समझे आप। 21 दिन तक स्व्यंतक मणि के ऊपर उनका, आपने सबने देखा होगा, वो पूरा प्रसंग सुना होगा। 21 दिन तक उनका युद्ध हुआ था, फिर युद्ध में विजय भगवान कृष्ण हुए। तो कहने का भाव, 21 दुर्वा आज के दिन भगवान गणपति को चढ़ाना, 21 लड्डू चढ़ाना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। और यदि भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो स्व्यंतक मणि वाली जो कथा है, सुनना या सुनाना, समझ लो चंद्रमा का जो दर्शन कर लिया गया है भूल से, उसका जो पाप होता है, दोष होता है, वो मिट जाता है। नहीं तो और भी एक साधारण सी बात बता देता हूँ, डरिए मत। गजानन की उपस्थिति आज सबके घर में है। भगवान श्री गणपति का ही ध्यान करके एक माला इस दोष की निवृत्ति हेतु कर लेना कि हे भगवान गणपति, मुझसे, मेरे बच्चे से, मेरे बेटा से, मेरी बेटी से, काका नानी दादी जो भी, उनसे भूल से चंद्रमा देखा गया, किसी प्रकार का कोई दोषारोपण ना हो। बस एक माला ओम गणपतये नमः, ओम गंगन, एक माला कर लीजिए, कोई भय की बात नहीं। ठीक है? बहुत ज़्यादा समझाऊंगा, दिमाग होच पोच हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए पहले से ही प्रस्तुत की है, सब जानते हैं। और जो लोग आज इसे फेसबुक पर या कहीं यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो जितना जिनसे बन पड़े वो ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी ना हो तो मेरे दर्शकों, चलते फिरते उठते बैठते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इस महामंत्र का जप जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। श्री गणेशाय नमः। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।